आई थिंक देयरफॉर आई एम। अर्ली 17th सेंचुरी में यूरोप में बहुत चीज़ें चेंज हो रही थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यूरोप रिलीजियसली फ्रैगमेंट हो रहा था। कैथोलिक क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के जो ख्याल थे, जो उनके बिलीफ्स थे, उनमें बहुत डिफरेंसेस आ रहे थे। उनका जो अप्रोच था गॉड के लिए, हेवन जाने के लिए, सैल्वेशन के लिए, हेल ना जाने के लिए, लोगों में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही थी, किस चीज़ को डाउट करें और किस चीज़ को नहीं। एंड सेम टाइम पे साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रहे थे। एक ओल्ड वर्ल्ड की नॉलेज एंड हो रही थी और एक नई शुरुआत हो रही थी। एंड इसी दौरान रेने डेकार्ट ने डिसाइड किया कि हर चीज़ की रीएग्जामिनेशन अब बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ सर्टेन है, क्या नहीं। तो रेने डेकार्ट ने ये सोचा कि जो ट्रू नॉलेज है, जो सर्टेन है, वो ना किसी अथॉरिटी से आती है और ना किसी ट्रेडिशन से। ट्रू नॉलेज की जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको डाउट करने पे भी वो शेक नहीं होती है। इसलिए रेने डेकार्ट ने रेडिकल डाउट किया। एंड जैसे जैसे आप हर बिलीफ और हर नॉलेज को डाउट करोगे और पुअर फाउंडेशन वाली नॉलेज साइड होती जाएगी और सिर्फ रह जाएगी सर्टेन नॉलेज। इसलिए रेने डेकार्ट ने इन 3 चीज़ों पे डाउट किया। सबसे पहला डाउट था अपनी सेंसेस पे। तो क्या हमारी सेंसेस हमें सर्टेन नॉलेज देती है? जैसे धुंध में आपको कोई एक आदमी दिख रहा है खड़ा, पर जैसे ही आप पास गए तो वो कोई पुतला था। दूसरा डाउट किया रेने डेकार्ट ने लॉजिक पे। एंड लॉजिक पे डाउट करने के लिए रेने डेकार्ट ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि शायद कोई इविल डीमन एग्जिस्ट करता है जो इनके लॉजिक में भी इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जिस करके हम गलत कंक्लूजन पे भी जा सकते हैं। एंड तीसरा डाउट था ट्रेडिशन पे, ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी पे। तो रेने डेकार्ट ने ये कहा कि अगर मैं अपनी सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अपने लॉजिक पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और वो नॉलेज जो ट्रेडिशंस और अथॉरिटी के बेसिस पे चलती आ रही है, अगर मैं उसे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो मेरे पास क्या बचा जो मुझे एक ऐसी फाउंडेशन दे जिसके बेसिस पे मैं सर्टेन नॉलेज बिल्ड करता जाऊँ। तो फाइनली रेने डेकार्ट ने बोला ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी फाउंडेशन शेक नहीं की जा सकती है, और वहीं से स्टार्ट होगा रैशनलिज्म। तो इस कंक्लूजन पे वो इस तरीके से पहुंचे कि अगर हर चीज़ को डाउट किया जा सकता है, हर चीज़ को जुठलाया जा सकता है, हर चीज़ की बुनियाद दिखाई जा सकती है कि वो कितनी कमज़ोर है, पर एक ऐसी चीज़ है जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता, वो हूँ मैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। कोई इविल डीमन भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे मैनिपुलेट करने के लिए भी, मेरे लॉजिक को मैसअप करने के लिए भी कुछ एग्जिस्ट होना चाहिए। कोई है जो सोच रहा है, कोई है जिसे धोखा दिया जा सकता है, कोई है जिसके सेंसेस उसे झूठ बोल रहे हैं, और वो हूँ मैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। कोई भी नॉलेज, किसी भी बिलीफ, किसी भी मिस्टेकन सेंस, किसी अथॉरिटी या किसी ट्रेडिशन के बेसिस पे बिलीव नहीं किया जा रहा था। अब उस नॉलेज को सर्टेन माना जा रहा था जिसकी फाउंडेशंस कमज़ोर नहीं है, जिसकी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग है, जिसकी फाउंडेशंस डाउट करने पे भी टिकी रहती हैं। एंड यहीं से स्टार्ट होता है एक रैशनल अप्रोच टू लाइफ।